नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर वी.के. बहुगुणा आप सबका आज उत्तराखंड समानता पार्टी की ओर से कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे समर्थन में आएँ। हमने 16 तारीख दिसंबर को 2024 को एक उत्तराखंड में एक काफ़ी बड़ी रैली की थी, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के और युवा उसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने कि हमारी परिसीमन में प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन दिया था उसमें हमारा समर्थन किया था। लोग बाग बड़ी संख्या में आए थे और हमने जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के माध्यम से भारत सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन दिया था, जिसको हमने डाक द्वारा भी भेजा है। अब आज आप देखिए, आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने आज चेन्नई में सदर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि वो परिसीमन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि परिसीमन अगर होता है 2026 की जनसंख्या के आधार पर तो साउथ इंडियन स्टेट की सीटें कम होंगी। और इसी आधार पर हमने उत्तराखंड समानता पार्टी ने परिसीमन के विषय में प्रधानमंत्री जी को ये लिखा है कि आज जिस तरह की देश काल की परिस्थिति है और हमारा देश जो है जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम हमारे स्टेटों में सभी राज्यों में लागू हैं, और जिस तरह से साउथ इंडिया में उन्होंने परिवार नियोजन में और बर्थ रेट को कम करने में 1.5 तक के स्तर में आने में जो उनकी सफलता है, वो इस तरह देखते हैं कि यूपी में 3%, कहीं पे 2.5%, बिहार में और राजस्थान वगैरह में तो उनकी सीटें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। ये उनका भय है और यही भय उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में जो पहाड़ों में जो है वो सीटें कम होने की संभावना है। जैसे पिछली बार 6 सीटें कम हो गई थी, अब की बार चूँकि पलायन हो रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के केंद्र नहीं है, अच्छे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ों में इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके कारण पलायन हो रहा है। और दूसरा, बाहर से लोग, बहुत सारे लोग जो है प्लेन एरिया में और पहाड़ों में अभी फंस रहे हैं। उससे जो उत्तराखंड के हिली स्टेट का जो एक नेचर था, वो उसकी जो धारणा थी एक पर्वतीय क्षेत्र की, जिस तरह से जो डिमांड हुई थी इसको उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने की, उस की जो संस्कृति है, उसकी जो अवधारणा है, उसका फिर जो है एक क्षय हो रहा है। और उत्तराखंड का जो मूल कारण है उसको बनाने का, और जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों को आज बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा का जो अभाव है और जो पलायन हो रहा है, उससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इसीलिए जो परिसीमन है, इस मुद्दे को हमने ये उठाया है कि इसको क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से एक चीन और नेपाल के बॉर्डर में स्थित इस राज्य में एक बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से हमको क्षेत्रवाद जो है स्टेट असेंबली की सीटें और पार्लियामेंट की सीटें को निश्चित करना चाहिए क्षेत्र के आधार पर, न कि केवल पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन को हम प्लेन एरिया में इसका एक नियम बना सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन पहाड़ों में क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, न कि जनसंख्या के आधार पर, ताकि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव इजीली जो है एक्सेस हो सके, उनसे वो मिल सकें, उनकी आवाज़ को संसद और राज्य विधानसभा तक उठाएं। तो हमारा ये जो प्रयास है, इस प्रयास को अब एक राजनीतिक मुद्दा सारे भारतवर्ष में हो गया है, और मेरा तो स्पेशल प्रधानमंत्री और भारत सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर अब आप बोलिए। अभी गृह मंत्री ने चेन्नई में अभी जाके कहा था कि कोई भी सीट कम नहीं होगी, इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो मूल समस्या है वो है कि इसका क्राइटेरिया जो आपके संविधान में जो 82 का जो आर्टिकल जो कहता है कि एक डिलिमिटेशन एक्ट होगा सेंसस के बाद, तो 71 के बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको पोस्टपोन कर दिया था, तो सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से ये आदेश आना चाहिए कि ये परिसीमन जो है जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। आप इसको जब तक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होता है, संविधान में जब आप डिलिमिटेशन एक्ट पास करें, उसमें कम से कम हिली स्टेट में आप 70% वेटेज जो है, 70 से 75% वेटेज एरिया को दें। आज सबसे बड़ी देश में दिक्कत है लॉ एंड ऑर्डर की। सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड जिस तरह से जो
ये पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा समाप्त हो चली जाती है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उत्तराखंड में स्पेशली जो है ये एरिया के बेसिस पे होना चाहिए। और देश में जो राजनीतिक एक वातावरण बन गया है डिलिमिटेशन के खिलाफ जो साउथ इंडिया में, उसमें भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको इमीडिएटली एक राष्ट्रीय नीति इसमें एक घोषित करनी चाहिए, ताकि जनता में इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे युवा और हमारी जो यहाँ के राजनीतिक पार्टी हैं, स्पेशली कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल और ये लोग, आप लोग इसमें आगे आकर के बोलते क्यों नहीं हैं? आप तरह तरह के इशू रेज करते हैं, लेकिन जिस इशू से आपकी इंटीग्रिटी, आपकी जो अखंडता और आपकी जो ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है उत्तराखंड के एग्जिस्टेंस का, इसमें आप लोग आगे क्यों नहीं आकर के बोलते हैं? और स्पेशली मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को उठाएं माननीय प्रधानमंत्री के सामने, कि और भारत सरकार से ये मुद्दा उठाएं कि उत्तराखंड की अक्षुण्णता बचाए रखने के लिए, और स्पेशली इसको हम एक नेशनल लेवल की भी बात कर सकते हैं कि परिसीमन का एक जो मुद्दा है इसको ढंग से सुलझाया जाए, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसमें कोई भी राजनीतिक लाभ न उठाया जाए। ये एक मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होकर के इसको राजनीति से दूर रह करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में 142-43 करोड़ रुपए की 142-43 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, और अब देश के जो संसाधन हैं वो इससे ज़्यादा पॉपुलेशन को नहीं टॉलरेट कर सकते। इसलिए हमको आर्टिकल 82 को इसी परिप्रेक्ष्य में संशोधन करके देखना पड़ेगा कि अब पॉपुलेशन शुड नॉट बी द बेसिस। पॉपुलेशन किसी भी कीमत पे स्टेट असेंबलीज़ का और संसद में लोकसभा की सीटों का कोई इसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके सब तक पहुँचाएँ, लाइक करें, आगे आएँ और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से उठाएं कि देश की अक्षुण्णता बनी रहे, शांति व्यवस्था रहे, और इस तरह हम परिसीमन को एक वीकनेस बन गई है जनसंख्या, इसको हम एक एरिया बेस्ड अप्रोच दे करके, स्पेशली जो हिली स्टेट है, एरिया बेस्ड अप्रोच दे करके अगर हम सीटों का निर्धारण करें तो देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होंगे। वैसे भी न्यू पार्लियामेंट हाउस में जो है एमपीज की सीट के लिए उन्होंने का जो बढ़ने वाली जो सीटें उसके लिए बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन वो बंदोबस्त जो है वो सीटें केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं बननी चाहिए। ये देश को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।